खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे मैं ज्योति तंवर शेखावत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो है, आई कैन से। ओके, मेरे ड्रेसिंग को इग्नोर करना क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये जो बाल हैं कोम भी किए हुए नहीं है, क्योंकि क्या था, बस मुझे थोड़ा सा वीडियो के लिए प्रेजेंटेबल लगना था, इसलिए मैंने जस्ट अपनी ड्रेस चेंज की, जो बाहर पड़ी थी वो। और बच्चों की आवाज़ आपको आ रही होगी, उनको उनके पापा संभाल रहे होंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, तो चलिए, तो मेरे पास क्या है ना, सबसे ज़्यादा जब से ये प्रेगनेंसी के बारे में रिवील हुआ कि ट्विन्स हुआ है मुझे, क्योंकि मैंने एट द टाइम ऑफ बर्थ ही रिवील किया था कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हम रिवील करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी है ये। ओके, तो क्या कहते हैं, जब से मेरे पास में बहुत से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। क्या है ना, क्योंकि जो ये ट्विन्स प्रेगनेंसी है वो ज़्यादातर लोग यही ज़्यादातर को आईवीएफ से ही बहुत ही ईजीली हो जाती है। तो इसीलिए क्या है, सबको ये रहता है कि आईवीएफ है, कोई दवाई का इलाज लिया है, क्या है क्या नहीं। तो क्या है, आज मैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ आपको, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो शूट करने के लिए सोचा है। ओके, तो मैं मेरी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जिससे आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होता है, जो भी होता है एक सही वक्त पे होता है। ओके, बस अगर भगवान देर कर रहा है तो वो कुछ बहुत ही अच्छा प्लान कर रहा है आपके साथ में, क्योंकि आपको पता है गुड थिंग्स टेक टाइम। ओके, तो इसीलिए आपको आज मैं उसी के ऊपर अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ओके, ऐसा सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेरी क्या है, शादी बहुत ही यंग एज में हो गई थी एक्चुअली। तो क्या है, इस कारण से कुछ भी नॉलेज नहीं था एज सच, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम वगैरह का भी इतना चलन नहीं था। तो हमें पता हो कि हमारी ज्वेलरी, आजकल तो लड़कियों को पूरा नॉलेज इंस्टाग्राम से ही हो जाता है, कैसी हमारी ज्वेलरी होनी चाहिए, किस टाइप की हमारी ड्रेसिंग होनी चाहिए, हमारी ज्वेलरी हमारी ड्रेसिंग कैसे मैच करनी चाहिए, ट्विनिंग कैसी करनी है हमें हमारे ग्रूम के साथ में ब्राइड्स को। तो उसमें क्या फुल, उस समय जब मेरी शादी हुई थी, अभी जो 21 जुलाई आने वाला है तब 5 साल हो जाएंगे। तो 5 साल पहले होगा थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे, बट मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ नहीं करती थी, तो इसलिए इतना भयंकर वाला क्रेज़ नहीं था उस टाइम पे। ओके, और बहुत ही कम लेडीज़ थी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम इनके ऊपर आई हुई थी हमारे राजपूत कम्युनिटी से। तो इसीलिए उस टाइम पे बहुत ही कम पाया जाता था, इसीलिए मुझे क्या नॉलेज बहुत ही कम था इन चीज़ों का। और एकदम कॉलेज से डायरेक्ट पढ़ाई करते करते शादी होना, और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंजेस्टेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और इसीलिए किसी भी चीज़ का नॉलेज होने के लिए क्या है, आपको थोड़ा बहुत मतलब घर से बाहर निकल के देखना पड़ता है कि किस टाइप का समाज है, क्या सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या फैशन कर रहा है। तो इसीलिए मुझे नॉलेज था नहीं, बट मुझे जो हस्बैंड मिले वो वैसे तो कह रहे हैं हस्बैंड, वो क्या कहते हैं, अभी वो बच्चों को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुझे वीडियो के लिए वो ही मुझे प्रेरित करते हैं इन सब के लिए। उनकी हेल्प के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ओके, तो उनकी तो हमेशा ही खूबियाँ रहने वाली है उनकी। तो अगर मैं बताने बैठ जाऊँ खूबियाँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक्चुअली। तो चलिए, जो ऊपर का मेन बातें हैं मैं आपको वही बताती हूँ। जो आप ये देख रहे हैं वो एक बस मैं आपके हस्बैंड की बदौलत ही जो भी हुआ आज। ओके, तो इसमें क्या है ना, मुझे क्या है, लकीली टीवी सीरियल जैसे हस्बैंड मिल गए, जो कि टीवी सीरियल से भी ज़्यादा अच्छे मिल गए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट के से बंधे हुए होते हैं। स्क्रिप्ट ने कहा बीवी छोड़ दो तो छोड़ देते हैं, स्क्रिप्ट ने कहा बीवी को बहुत सारा प्यार दो, बिल्कुल झुक जाओ उसके सामने तो झुक जाते हैं। नहीं, हमारे हस्बैंड बिल्कुल एकदम जेन्युइन है। ओके, तो वो उस हिसाब के, तो उनके सपोर्ट से, और उन्होंने मतलब अगर मुझे टाइम भी लगा या कुछ भी, उन्होंने कभी अपनी तरफ से मुझे फोर्स नहीं किया। उन्होंने जितना टाइम मुझे चाहिए था कंसीव करने के लिए या फिर इन चीज़ों को सबको समझने के लिए, उतना टाइम उन्होंने मुझे दिया, और उसके लिए मैं भगवान से बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इस टाइप के हस्बैंड मिले। तो ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि मुझे जितना टाइम चाहिए था, क्योंकि क्या है ना, शादी होते ही 6 मंथ्स बाद हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर थे, उनकी डेथ हो गई। तो एकदम से सब कुछ चेंज हो गया, तो फिर बहुत ही मतलब माहौल ख़राब हो गया। और मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था, ऐसे एकदम से आप है ना, कुछ आपको नॉलेज ही नहीं है, आप तो एक कॉलेज गोइंग गर्ल हो, बस अपना खाने पीने पर ध्यान देते हो, कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी वगैरह का कोई काम नहीं, और एकदम से आपको अगर ऐसा माहौल देखने मिल जाए तो थोड़ा सा मैं क्या उससे डिप्रेशन में जाने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे अच्छे से याद है फर्स्ट दो ट्रिप मेरे हस्बैंड ने प्लान की थोड़े टाइम बाद में। ओके, उस हादसे के थोड़े टाइम बाद में, तो उन्होंने मतलब मुझे इस चीज़ से उबारने के लिए, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ, माहौल को लेकर, नया माहौल है, ये सब कुछ मैं एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने मेरे लिए 2
प्लान की माउंट आबू की और जैसलमेर की। ओके, और उसके बाद फिर मतलब मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। आज जो ये आप देख पा रहे हैं, जो कैमरे के सामने स्टेज पे कहीं पर मैं बोलने से नहीं घबराती हूँ, वो सब कुछ मेरे हस्बैंड की देन है। ओके, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। फिर आप समझ सकते हैं ऐसे माहौल से निकालने के लिए फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अभी बेबी प्लान नहीं करेंगे हम थोड़े टाइम के लिए। थोड़ा हम चिल आउट करना चाहते थे बाहर, बट जैसा कि भगवान को कुछ वाली मंजूर होता है, हमेशा भगवान के प्लान ही अलग होते हैं। लॉकडाउन लग गया, ओके, तो ना ही तो घूम पा रहे हैं, और बेबीज़ तो उस समय कौन ही प्लान करने वाला था। मुझे तो नहीं लगता कोई चाह के कोई उस टाइम पे बेबी प्लान करता, क्योंकि ना तो हम डॉक्टर्स को दिखाने जा सकते हैं, और बिना डॉक्टर्स के आजकल बिना सोनोग्राफी वगैरह के आप कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है ना, फिर हमने इस प्लान को थोड़ा और आगे जाने दिया कि थोड़े टाइम बाद हम इस बेबी प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा टाइम लग गया, बट इस बीच में क्या है ना, जो मेरी मम्मा हैं, जो मेरी मम्मी है, उनको क्या है थोड़ी टेंशन आने लग गई इस बात के बारे में कि मम्मी ने पूछा मुझसे 2-3 बार कि भाई तुम प्लान कर रहे नहीं हो या हो नहीं रहा है, क्या चक्कर है, हमसे डिस्कस करो, हमसे बात करो थोड़ा बहुत। तो मैंने बोल दिया मम्मी हाँ नहीं मम्मी अभी हम प्लान नहीं करें। तो फिर मम्मी हमेशा यही पीछे पड़ी रहती कि नहीं प्लान कर लो टाइम से हो जाएगा, तो फिर आराम से पाल लोगे सही उम्र में। तो मुझे ऐसे लगा कि यार मम्मी ऐसे तो पीछे छोड़ेगी नहीं अपना, तो मैंने बोल दिया हाँ मम्मी ठीक है ट्राई करेंगे। अब थोड़े 2-3 महीने निकले, तो उसके बाद मम्मी को ऐसे लगा कि बच्ची शायद प्रॉब्लम में है और उसे हमें मतलब वो बताना नहीं चाह रही है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मम्मी ने सोचा कि अब की बार आएगी, तो मैं मम्मी के पास गई हुई थी पीहर। उस टाइम पर मम्मी ने सोचा क्या कहते हैं कि अपन इसको एक बार डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी मैं देखूँ। मम्मी को लगा कि शायद बच्ची प्रॉब्लम में है, हो नहीं रहा है, ट्राई कर रही है लेकिन बता नहीं पा रही है मुझे। तो मेरी मम्मी मुझे डॉक्टर के लेके, अब मुझे अंदर से पता था बट क्या कर सकते हैं, मम्मी तो मम्मी है, मम्मी के सामने कौन बोलता है। तो फिर ठीक है मैं चली गई डॉक्टर के। अभी वहाँ पे जाती डॉक्टर 10-10 हज़ार रुपये की जाँच बोलती। अब मैंने बोल दिया मम्मी को मम्मी मैं ये सब पे नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, दिखाना जांच कराना ये सब आपका है, आप भुगतो। मम्मी बोले ठीक है मैं भुगत दूँगी। ओके, तो मम्मी ने जाँच वाँच करा ली, डॉक्टर ने कह दिया सब ओके है। ओके, अब क्या है ना मम्मी, फिर वो डॉक्टर ने बोला कि सब ओके है बट है ना मैं आपको दवाई देती हूँ, और तो उससे क्या है आपका और एक एग अच्छा ओव्यूलेट होगा। ओके, उस टाइम पे वो दवाइयाँ भी 5-5 हज़ार रुपये की, आपको पता है डॉक्टर के, तो एक बार आप चले जाओ, पैसे लगाना वो अपने आप लगवा लेंगे आपसे पैसे। ओके, तो क्या है ना जब मम्मी दवाई लेने लगी तब मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज़ मतलब दवाई हम प्लान कर नहीं रहे थे, इतने दिन से आप पीछे पड़ी हुई थी, तो आपसे पीछे छुड़ाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। तो मम्मी 1-2 दिन नाराज़ रही, पर फिर समझ गई मम्मी कि अपने मूड से जब इनकी मर्जी होगी तभी कर लेंगे। ओके, थोड़े टाइम बाद में जनवरी 2022 आया, तब हमने सोचा कि चलो ठीक है टाइम रहते कर लेना चाहिए। तो फिर जब हमने सोचा, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, जब आप सोचते हो तब नहीं होता है काम, जब भगवान चाहता है तब होता है। तो जनवरी के अंदर हमने ट्राई किया, 1 महीना 2 महीना, ओके निकल गया ऐसे। उसके बाद क्या है ना बहुत एक्साइटेड होकर बिल्कुल सोचा इस महीने में ही काम अपना सेट होने वाला है। यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के कि मैं तो सब कुछ परफेक्ट हिसाब से करने वाली हूँ, तो मेरा तो परफेक्ट ही होने वाला है काम पूरा का पूरा। तो मैंने सब कुछ यूट्यूब पे देख के ओव्यूलेशन अपना किट जांच करके फिर उस हिसाब से हमने प्लानिंग की, बट हुआ क्या फेल। ओके, फर्स्ट मंथ फेल, तो फिर थोड़ा बुरा लगा। फिर सोचा इस बार नहीं हुआ तो क्या और नेक्स्ट टाइम होगा। सेकेंड मंथ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एंग्जाइटी प्रेशर मैंने अपने दिमाग पे इतना ले लिया कि जो मार्च में जो मेरी हमेशा जो साइकिल है वो हमेशा 28 डेज़ की होती है, बट इस टाइम साइकिल जो मेरी थी वो 32 डेज़ की होगी। तो अब आप सोच सकते हैं अगर आपके 2-3 दिन ऊपर चढ़ जाए और आप प्लान कर रहे हो भी तो आपको कितनी खुशी होने वाली है। बट मैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे कंटिन्यूसली चेक करे जा रही थी 3-4 हफ्ते पहले से ही, क्योंकि आप जब क्यूरियस होते हो ना, उस समय मैंने यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस देखे, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको इससे पहले ही पता चल जाएगा। 1 मिनट, शायद बेबी रो रहा है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हाँ हम बात कर रहे थे कि मेरा जो साइकिल है ओवर थिंक करने के चक्कर में, एंग्जाइटी प्रेशर के चक्कर में मेरी जो साइकिल है फर्स्ट टाइम लाइफ में जो 28 डेज़ की साइकिल होती है वो 32 डेज़ की हो गई एक्चुअली।
तो क्या है ना, मैंने तो बहुत सारी होप्स लगा ली थी उस बार। एंड द डे वॉज शायद वो 18 या 19 मार्च था, 18 मार्च की होली थी सन 2022 के अंदर। ओके, तो मैंने तो बहुत आस लगाई हुई थी, मैं होली भी नहीं खेल रही थी कि भाई क्या पता अपने 2-3 दिन ऊपर चढ़े तो क्या पता अपन ने कंसीव कर लिया हो, किट में नहीं आ रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पे गूगल पे चेक किया तो सब बोल रहे थे कि किट के अंदर तो 1 हफ्ते बाद आता है रिजल्ट। तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा सा सावधानी बरतने में क्या दिक्कत है। पर आप समझ सकते हैं, अगर मैं प्लान कर रही हूँ और उस समय अगर मुझे नहीं हुआ, अगर और फिर 2 दिन चढ़ गए ऊपर, 2 या 3 दिनों के 28 डेज़ के साइकिल में 32 डेज़ हो रहे हैं ऊपर, 30 दिन से भी ऊपर 2 दिन चढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं मैंने 2 दिन के अंदर। और जो एक फ्री इंसान बैठा रहता है ना घर पे, वो क्या है, बहुत कुछ सोच लेता है इस टाइम के अंदर। तो मैंने भी बहुत कुछ सोच लिया बच्चों के बारे में, सब कुछ सोच के। ओके, तो बट हुआ क्या, एग्जैक्टली 19 मार्च को मुझे डेट भी याद है अभी। ओके, तो जिसके ऊपर हुआ होता है ना, उसे ही सब कुछ याद रहता है अच्छे से। तो 19 मार्च को फिर से मुझे पीरियड आ गया, थोड़ा पेन हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई कि मुझे पेन तो हो रहा है बट पीरियड नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, तो क्या बेबी प्रेगनेंसी हो सकती है क्या है। तो डॉक्टर ने भी वही पूछा कि जो यूपीटी होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसके अंदर आपका पॉजिटिव आया। मैंने बोला नहीं, उसके अंदर तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला हम 1 हफ्ते बाद चेक करेंगे। उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड दिए और एक पेन किलर दिया। ओके, वो मैंने ले लिया। उसके बाद क्या है, घर आके मुझे पीरियड आ गया। ओके, तो फिर बहुत सारे होप्स एक साथ टूटे। ओके, बट ये समझ में आया जब, ठीक है रोना भी आया, बट ये समझ में आया कि जब भगवान को देना होगा वो तभी देंगे, आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो उसके बाद क्या है, फिर मैंने बिल्कुल इस बारे में टेंशन लेना ही छोड़ दिया कि जब होगा जब होगा। बट हाँ, ये नहीं कहूँगी कि मैंने प्लानिंग करनी ही बंद कर दी। ओके, बट ये सोचा कि जब भगवान पे छोड़ते हैं, गूगल यूट्यूब पे भी देखा कि 1 साल तक या 6 महीने तक ट्राई कीजिए, अगर बेबी नहीं होता तो आप डॉक्टर को दिखाइए। तो मेरा भी वही प्लान था कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो हम देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर हम 6 मंथ्स बाद देखेंगे। ओके, बट फिर मैंने पर ये सोचना छोड़ दिया कि अगर मैं ज़्यादा टेंशन लूँगी तो मेरा ही दिमाग ख़राब होने वाला है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो जस्ट इग्नोर दीज थिंग्स, अपने काम पे फोकस करते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है, हमने ऋषिकेश का प्लान बनाया हुआ था जाने का। उससे पहले गणगौर थी, तो मैं गणगौर मनाने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ पे गणगौर इतनी अच्छी नहीं बनती थी। और अब मेरे घर पे जो मम्मी के पास में वाला एरिया है ना, वहाँ पे गणगौर का क्रेज़ ज़्यादा ही रहता है हमेशा ही। तो आप लोग जानते हैं जयपुर की साइड में गणगौर का कितना क्रेज़ रहता है। तो मैं गणगौर मनाने के लिए मेरे मम्मी के पास में आ गई। अब 4 अप्रैल की गणगौर थी, तो मैं 2 अप्रैल को ही आ गई, क्योंकि मुझे क्या है, वो सूरज रोटा जो बोलते हैं ना, सूरज पूजन करते हैं, वो पहले सूरज रोटा करते हैं कि भी उसके बाद आप कोई भी उजमन कर सकते हो। तो मैंने वो भी करना था मुझे, तो मैं जयपुर आ गई। ओके, तो आप समझ सकते हैं 19 मार्च की साइकिल है, 2 तारीख को मैं जयपुर आ गई। तो मतलब मैंने इतना ज़्यादा बिल्कुल भी लोड नहीं लिया इस बारे में कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान पे छोड़ दो। ओके, उसके बाद फिर मैं हफ्ता भर रुकी वहाँ पे, और मैं मम्मी के से वापस आके वापस नसीराबाद आके, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, वहाँ पे आके मैं वापस से पैकिंग करने लग गई कि मुझे ऋषिकेश निकलना है। ओके, अब क्या है, ऋषिकेश जाने से पहले ऋषिकेश जाने के टाइम पे, क्योंकि मैं 14-15 तारीख को गई थी, अब 19 मार्च अगर मेरी डेट है उस हिसाब से 17 अप्रैल को मेरे पीरियड आ जाना चाहिए था। ओके, तो मैंने सोचा कि जो 13 से 17-18 तारीख को 4-5 दिन का जो अपना टाइम है वो ख़राब हो जाएगा, तो मैं पीरियड डिले वाली जो मेडिकेशन होती है ना गाइस, मैं वो लेने लगी। ओके, तो मैंने वो 13 या 14 तारीख से, मुझे याद नहीं, पर हाँ 13 या 14 तारीख से ही मैंने लेना शुरू कर दिया वो दवाई। जिस दिन मैं बस से जा रही थी ना ऋषिकेश, हमने ओवरनाइट के लिए बस बुक की थी, जो स्लीपर बस आती है, AC स्लीपर। ओके, तो मैंने उसी दिन से वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी कि मेरी ट्रिप ख़राब ना हो किसी तरीके से। तो मैंने ठीक है दवाई ली। फर्स्ट डे थोड़ा हल्का हल्का पेट में दर्द था, बट मैंने ली दवाई। दूसरे दिन भी ली, तीसरे दिन भी ली, 4 दिन। पर वहाँ पे अचानक क्या है ना, मुझे थोड़ा सा उल्टी का सा मन होने लग गया। पर मैं कैसे मानूंगी कि मुझे उल्टी का मन हो रहा है, तो क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को भी उल्टी हो रही थी, मेरे भाई को भी उल्टी हो रही थी। और उस समय अगर आपको पता हो तो सन 2022 में जो गुड फ्राइडे के आसपास जो छुट्टियाँ आई थी ना, उस पर क्या है, बहुत ही भारी रश था, बहुत भारी रश। आप कहीं पे भी घूमने जाते हो उन 5 दिनों में, बहुत हैवी रश होने वाला था उस टाइम पे। अगर जो लोग उस समय जिन्होंने हॉलीडे प्लान किया उन्होंने पता भी होगा। ओके, बट हमारे को कोई है सरकारी नौकरी, तो उनमें तो जब छुट्टी मिलती है तभी जाना पड़ता है। ओके, तो कॉम्बिनेशन बना के मैं भी गई थी छुट्टी। बट क्या है ना,
जब भगवान प्लान करता है तो वो उनके हिसाब से होता है। वहाँ मैंने इतनी उठा पटक, आपको मैं साइड में वीडियो लगा दूँगी, आप देख सकते हो। पानी में कूदना, जंपिंग, जंपाइन, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ मैंने वहाँ पे किया। बट तो लेकिन फिर वापस आके हम 17 तारीख को, 17 या 18 तारीख को हम वापस आ गए थे। 19 मार्च को, 19 अप्रैल को, सॉरी मुझे अच्छे से ध्यान था, जस्ट एक मंथ बाद में चौथ का व्रत आता है, जो हमारे 4 चौथ करते हैं ना हम। हमारे मेरे ससुराल में 4 चौथ की जाती है साल की, तो वो चौथ का व्रत था। तो उस दिन मुझे ऐसे लगा कि यार आज तो भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही है, क्योंकि मैं फास्टिंग करने में बहुत प्रो। अगर मुझे निर्जल करना है तो मुझे निर्जल ही करना है, फिर मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो मेरे अंदर की वही मशीनरीज काम करने लग जाती है ना एक बार, तो फिर और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ, ऐसे हो जाता है मेरा पेट। इसलिए या तो मैं निर्जल व्रत अच्छे से कर सकती हूँ, या फिर मैं व्रत करती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझसे खाने पीने वाला व्रत नहीं होता अच्छे से। तो क्या है, उस दिन मुझे बड़ी भूख लग रही थी, मुझसे कंट्रोल होया ही नहीं जा रहा था कि कब चाँद निकलेगा, कब चाँद निकलेगा। ठीक है, फिर मैंने सोचा चाँद निकलेगा, जब निकलेगा मैंने जो तो देख लिया अपनी आराम से, खाना वाना बना के रख दिया, अपने हस्बैंड को खिला दिया। फिर मैंने ऐसे ही सोचा चलो यार, डेट आज 19 तो हो गई, और 2 दिन से मैंने पीरियड डिले मेडिकेशन भी नहीं ली है, तो चलो चेक कर लेते हैं कि क्या है भाई। हाँ ठीक है, पिछले हफ्ते भी तो, पिछले महीने भी तो कितने सारे टेस्ट के अंदर नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आने की आदत हो गई थी मुझे, बिल्कुल इस बात में बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं गई बाथरूम में। तो मैं गई, मैंने टेस्ट किया, विदिन 10 सेकेंड्स, पिक भी लगा दूँगी आपको, 19 अप्रैल को ही विदिन 1 महीने के अंदर इतनी डार्क लाइन्स आई 2, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा यार ये शायद पीरियड डिले मेडिकेशन जो मैंने खाई है उसका कोई साइड इफेक्ट है। नेट पे सर्च किया, नेट पे बोला कि पीरियड डिले मेडिकेशन से कई बार 1 हफ्ते तक भी पीरियड नहीं आता। तो मैंने सोचा क्या पता इस कारण से पीरियड नहीं आ रहा होगा, और उसी कारण से इसमें कुछ डिटेक्टिव, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पिछले महीने जो कुछ हुआ उनके सामने ही था, जो भी हुआ था सब कुछ। तो मैंने सोचा, मैंने भी उस बात का लोड नहीं लिया, तो मैंने सोचा चलो कोई ना, मम्मी को बता देती हूँ, क्योंकि इस पूरे टाइम को लेके मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने मेरी मम्मी को फ़ोटो भेज दी, मतलब मम्मी ये इतना क्लियर कैसे आ रहा है, आप साइड में देख सकते हैं फ़ोटो। ठीक है, मेरी जो लाइन्स थी बहुत ज़्यादा डार्क थी, एग्जैक्ट 19 अप्रैल को ही। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये क्या कहते हैं, इतनी डार्क को भी इतना जल्दी कैसे आ सकती है। मैंने पीरियड डिले मेडिकेशन का ही फ़र्क है। तो मम्मी ने भी ज़्यादा टेंशन नहीं ली, बट मम्मी ने नेक्स्ट डे पापा के एक दोस्त हैं, डॉक्टर ही हैं वो, उनकी वाइफ भी लेडी डॉक्टर है, उनसे बात कर ली। तो मम्मी ने बोला कि बेटी को प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे 2 लाइनें शो हो रही है, और भी वो प्लानिंग तो की थी, बट एज सच बट इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर पीरियड डिले मेडिकेशन खा के ही कोई भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर 2 लाइन ला सकता है, तो कोई भी ले आता, कोई भी प्रेग्नेंट हो जाता इस तरीके से। तो बधाई हो, आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है। अब हमारे घर में मतलब मम्मी को बधाइयाँ तक मिल गई, तो भी हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे इस बात को लेके कि शायद प्रेगनेंसी नहीं। फिर मेरा भी फोकस ऐसे था, डॉक्टर ने तो कुछ भी बोल दिया होगा बिना सोचे समझे, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं तो जल्दी अपना बस के ऋषिकेश जाके आए, खूब सारे कपड़े जोड़ रहे हैं, सबको साफ़ करो। फिर इनकी मीटिंग आ गई, इन्हें जाना था दिल्ली, तो इन्होंने सोचा कि कहाँ बोर होएगी, या तेरे को जयपुर छोड़ देता हूँ, थोड़े से दिन मम्मी के पास रहना, चिल आउट करना। इनको भी पता था कि दिमाग में थोड़ी सी कश्मकश तो थी, क्योंकि मुझे सुबह कभी जी कच्चा लगता था, कभी उबाक भी आती थी, पर सूखी उबकाई आती थी। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, तो क्या है ना, एक बेबी सो चुका है और एक को इसके पापा संभाल रहे हैं। ओके, तो बस मैं जल्दी से इस वीडियो को एंड करके जा रही हूँ। ओके, तो क्या है ना, फिर मैं जब जयपुर गई, जब मैंने मम्मी को जाके बोला, तो मम्मी ने बोला चलो, फिर वो हाँ ब्राउन डिस्चार्ज मुझे दिखने लग गया। तो वो जो ब्राउन डिस्चार्ज है वो मैं आपको दोबारा कोई और वीडियो में बताऊँगी कि वो क्या था। ओके, तो फिर मुझे लगा कि अब तो पीरियड आएगा ही आएगा, डॉक्टर को बोला, वो भी सब वेस्ट हो गया, चलिए ठीक है, बाद में ही देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। फोन की लाइट जला लो यार, तो बाहर नहीं जाओ, लाओ मेरे को। चुप रहो, आप बोलो मत, वीडियो ऑन है।
हाँ, तो कहाँ पे थी यार, मेरे को आप बार बार भुलवा और देते हो, ये बच्चे कुछ भी बनाने नहीं देंगे मुझे। तो फिर क्या है ना, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब चल ठीक है, तू भी मेरे साथ मैच वीडियो बनाना, ठीक है। तो क्या है ना, इसके बाद क्या हुआ कि इनको मीटिंग के लिए दिल्ली जाना था, तो इन्होंने बोला तो क्या अकेली बोर होएगी यहाँ पे, तो तू तेरी मम्मी के पास रुक जाना, मैं जयपुर होते हुए निकलूँगा तो तुझे छोड़ के चला जाता हूँ। ओके, अब आप जानते हैं अजमेर से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आप जयपुर होते हुए तो निकलेंगी, तो ये मुझे जयपुर छोड़ के चले गए। अब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर क्या है, ब्राउन डिस्चार्ज देखा, तो आपको पता है थोड़े दिन ये तो कश्मकश तो था ही दिल में कि हो सकता है प्रेगनेंसी हो, बट फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जो नॉर्मली एक अल्ट्रासाउंड करके देखा, बोला पागल लड़की 45 दिन का बेबी हो चुका है तेरे पेट में और तू बिल्कुल ऐसे सीरियस नहीं ले रही है। तो मैंने तब मुझे लगा, अच्छा तो लगा कि डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, बट जैसे ही घर आई थोड़ी बहुत दवाइयाँ ली, जी खराब रहता था मुझे, क्या है रोटी से बहुत स्मेल आने लगी थी और उबलते हुए दूध से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी थी मुझे। तो हमने पता नहीं क्या दिमाग लगाया कि मैंने सोनोग्राफी नहीं कराई। ओके, डॉक्टर ने खुद ने कंफर्म कर दिया और मैं घर आ गई, जबकि उस डॉक्टर ने सोनोग्राफी के लिए लिख भी दिया था कि करवा सकते हैं आप, डॉक्टर की जानकारी के बिना हम सोनोग्राफी भी नहीं करवा सकते ना प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर ने लिख भी दिया था, बट फिर भी मैंने सोनोग्राफी करवाई नहीं। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हम घर आ गए, पता नहीं क्या दिमाग में है, पर बस ये रहा कन्फर्म है कि हाँ प्रेगनेंसी है। बट घर आए जैसे ही फिर 1 या 2 दिन बाद में क्या हुआ, मुझे रेड कलर का पूरा और रेड ब्लड के ड्रॉपलेट्स देखा मैंने बाथरूम में, तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो गया कि यार ये तो प्रेगनेंसी थी, अभी क्या करूँ, तो उसमें तो भी शायद मेरी लापरवाही के कारण कि भी मैं रुक नहीं रही थी। मैं तो सोची थी पीरियड डिले मेडिकेशन का है, पीरियड आएगा तो अपने जल्दी जल्दी कपड़े धो लो, साफ़ सफाइयाँ कर लो, मैं तो उसके अंदर थी और आ रहे थे ये भाई साहब और इनके भैया जी थे। ओके, तो इसलिए फिर मैंने मम्मी को मतलब जिस दिन मैंने वो रेड ड्रॉप्स देखे थे उस दिन मैं उस रात में बहुत हुई, वरना यार चलो इतना करने के बाद में हुआ था, पार पड़ी थी, वो भी खराब हो गई और वो भी सारी खुद की गलतियों के कारण, तो मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का। तो फिर मैं रोई उस रात, मम्मी मेरे पास ही सोई थी कि सो जाए किसी तरीके से, मैं सो गई थोड़ी देर बाद में। सुबह उठी तो भाई वगैरह सब चले गए, फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी यहाँ रहने का, जयपुर सिटी में रहने का मेरा मतलब क्या है, मुझे कंफर्म ही नहीं मेरे पेट में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मेरी मम्मी ने बोला ले अभी के अभी चल, अपन अभी के अभी सोनोग्राफी करा के कंफर्म कराते हैं कुछ है नहीं है, ख़राब है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा है पर वो ख़राब, हाँ जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो डॉक्टर ने बोला चांसेस है कि ख़राब हो गया होगा बच्चा। तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत ही ज़्यादा, तो इसमें मम्मी ने बोला कि चल ठीक है सोनोग्राफी करा के आते हैं, पहले डायरेक्ट बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मैंने सोनोग्राफी कराई और आप विश्वास नहीं करोगे, वो गोल्डन जो वर्ड्स है ना, वो मैं कभी ज़िंदगी में अपने इस जन्म में तो नहीं भूलने वाली, बाद में अगले किसी जन्म में भूल जाऊँ तो पता नहीं, बट इस जन्म में तो मैं नहीं भूलूँगी। डॉक्टर ने पूछा आपने कोई इलाज लिया है, मैंने बोला नहीं, तो डॉक्टर साहब क्यों, तो वो बोलते हैं मुबारक हो, आप उन 2% महिलाओं में से हो जो बिना इलाज लिए ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं। तो आप समझ सकते हो, मैं सोनोग्राफी की फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी साइड में, तो आप समझ सकते हो कि मुझे तो यह आस्ती कि बच्चा है भी या नहीं, और आपको मिल जाए 2, तो आप समझ सकते हैं ना मन में 2-2 लड्डू फूटा। मेरा चोनू था, चोनू से फिर ये इतने से था, इतने से चावल के जाने जितना। हाँ, जब मुझे पता चला, मम्मा को बहुत लेट पता चला, अच्छे से दिखाई दे रहा था ये तो सोनोग्राफी के अंदर, बस इसी धड़कन ही आई थी, धड़कन इसकी, फिर बस डॉक्टर ने बोला कि बस जस्ट आने वाली है, और मेरी बिल्कुल विदाउट एनी रिस्क बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, इसी चक्कर में मुझे दवाइयाँ भी नहीं ली। ओके, अब क्या है ना, मैं आपको सोनोग्राफी वगैरह मैं आपको साइड में अटैच कर दूँगी, और इसके आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको किसी और ब्लॉग वगैरह में बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया गया है। मेरे कभी एक बेबी रो रहा है, कभी दूसरा रो रहा है, एक को सुलाया फिर ये रोने लग गई, अब ये भी सोएगी भाई सराज, अब ये गुस्से में आए, उबासियाँ ली जा रही हैं, ये पिक्चर, उससे पहले हमें इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। और इस तरीके से मैंने कंसीव किया है। ओके, तो मेरी बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी रही है। ओके, नेचुरल ड्रिंक्स हुआ है मुझे,
ओके, तो होप मुझे लगता आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे आपको। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको वेट करना चाहिए अच्छे समय के लिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अगर आपको मेरी तरह आप बहुत ही लकी होंगे तो आपको मेरे जैसे हस्बैंड भी मिल जाएंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है। ओके, फिर तो आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं बहुत ही पागल हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, बट वो फिर भी मुझे समझाते रहते हैं हमेशा ओवर थिंक ना करने के लिए। बट चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसी होप के साथ में जो भी मेरे इस वीडियो से जिसको भी होप मिल सकती है, तो उन सब के लिए मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ। बस भगवान पर विश्वास रखो, सब होगा, सबका अच्छा ही होगा, भगवान किसी का भी बुरा नहीं चाहता। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।